आदिशक्ति गायत्री। जय सनातन धर्म। सनातन हिंदू धर्म की जननी गायत्री और यज्ञ को पिता माना गया है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षियों ने साधना की, अवतारों ने साधना की। हमारे धर्म ग्रंथ गायत्री यज्ञ की महिमा से भरे हुए हैं। मैंने भी अपने जीवन में 41 वर्षों से गायत्री साधना के इस अवधि में अपने और अपने साथ के जिन हजारों लोगों का मैंने मार्गदर्शन किया, उनके जीवन में सैकड़ों अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया है। उन्हीं में से एक चमत्कार का वर्णन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 6 मई 1979 मैं शिलोंग में एयरफोर्स में पोस्टेड था। पहली बार मुझे वहाँ एक राजेंद्र कुमार कथूरिया जी थे, हमारे एक अधिकारी, उनके विवाह दिवस मैरिज एनिवर्सरी पर यज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला था और तभी मैं प्रभावित होकर के इस साधना से जुड़ा। ठीक 12 दिन बाद 18 मई को मैंने अपने यहाँ पंचवन संस्कार आयोजन करवाया था। मेरे बड़े पुत्र का जन्म होने वाला था। गर्भ स्थिति में संस्कार किया जाता है और तब से नियमित गायत्री साधना मेरी प्रारंभ हो गई थी। उसी वर्ष मैं शांति कुंज हरिद्वार गया और वहाँ पर जा करके अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मैंने गुरुदीक्षा प्राप्त की। वहीं रहकर 9 दिन का 24,000 मंत्र का एक लघु अनुष्ठान संपन्न किया और वहां से वापस जब मैं आ रहा था तो गोरखपुर में हमारी एक बहन की शादी हुई है। मैंने जर्नी ब्रेक करके मैं गोरखपुर उनके यहाँ मिलने के लिए गया। गोरखपुर में गायत्री महिमा की, गायत्री साधना की मैंने चर्चा की तो जानकारी में आया कि हमारी बहन की जो देवरानी थी श्रीमती सावित्री देवी, जिनके पति जिला कृषि पदाधिकारी के पद से रिटायर हुए और यह स्वयं भी शिक्षिका थी, उनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं थी। और गोरखपुर में वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें यह कह दिया था कि आपकी जो बीमारी है इसका इलाज इंग्लैंड में हो सकता है, यहाँ भारत में इसका इलाज संभव नहीं है। इस तरह से वो लोग निराश हो चुके थे कि उन्हें कभी कोई संतान हो। मैंने बातों बातों में कहा गायत्री माँ की महिमा अनंत है, आप लोग जो है नियमित विधिवत गायत्री साधना करें, निश्चित रूप में माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और मैंने उनके यहाँ पर गायत्री यज्ञ करवाया और वहीं पर उसी दिन से मेरी बड़ी बहन, उनकी देवरानी सावित्री देवी और उनकी एक ननद, इन 3 लोगों ने गायत्री साधना का प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष भी नहीं बीते थे कि जिन सावित्री देवी को गोरखपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी बीमारी ऐसी है कि आपके संतान नहीं होगी, इसका इलाज तो केवल इंग्लैंड में हो सकता है, उनके जो है एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वह पुत्र जो है वो बहुत ही तेजस्वी, बड़ा ही विनम्र और योग्य निकला। अभी बेंगलोर में किसी IT कंपनी में बड़े ऊंचे पद पर वह पदस्थापित है। उसके बाद उनके एक और पुत्र और एक पुत्री, यानी 2 पुत्र और 1 पुत्री उनको प्राप्त हुई। माँ गायत्री की महिमा अनंत है। माँ गायत्री की साधना जो नियमित विधिवत करते हैं, किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती है। और इस कलयुग में जागृत जीवंत प्राणवान प्रत्यक्ष फलदायी साधना है। आप सभी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, सौभाग्य वृद्धि के लिए नियमित विधिवत गायत्री साधना करें और माँ गायत्री का आशीर्वाद पाएं। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।